देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं, इतिहास बन गया। ऐसी जीत तो कभी किसी की हुई ही नहीं थी जैसी इस समय हो गई। और जबकि चुनाव के पहले जो वातावरण था वो विपरीत था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये लोग दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे इसकी तो किसी को कल्पना, पंडितों को, जो राजनीति के पंडित हैं उनको भी कल्पना नहीं थी। लेकिन हमने इसी काशी में आप लोगों के सामने चुनाव के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो गौ भक्त जनता है वो इनके द्वारा जो गौ माता को राज्य माता घोषित करके 68-78 साल के इतिहास में पहली बार गौ माता के लिए मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसके लिए समर्थन व्यक्त किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वहाँ की गौ भक्त जनता ने, हिंदू जनता ने पूरा आशीर्वाद अपना प्रदान किया और उसी का ये प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की हुई है। गुरुजी, आपने भी आशीर्वाद दिया था, नहीं आपने भी आशीर्वाद दिया था। को लेकर एक संशय की स्थिति है कि सीएम शिंदे बनेंगे या फिर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आई हैं। इस बात को लेकर भी संशय चल रहा है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन? देखिए, हमारे हिसाब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे के कार्यों पर मोहर जनता ने लगाई है, इसलिए ज़्यादा सीटें होने पर भी एकनाथ शिंदे जैसे गौभक्त और स्पष्टवादी और अच्छा कार्य करने वाले, देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को समझने वाले नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। लेकिन बाकी उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना गठबंधन है, उस गठबंधन के अंतर्गत वो लोग क्या निर्णय लेंगे वो जाने। लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, परिस्थितियों को देखने वाले के रूप में और अपनी भावना को साथ में मिला करके जब हमको आप पूछते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली है तो एकनाथ शिंदे को निरंतर बनाए रखना चाहिए और फडणवीस जी को उनके साथ जैसे थे वैसे कार्य। फडणवीस अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं तो स्वीकार है? भाई, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब गौ माता को राज्य माता घोषित किया जा रहा था तो फडणवीस जी उसमें सीधे नहीं थे, लेकिन उनका भी तो हस्ताक्षर है ही उस प्रस्ताव में उप मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने बहुत उसकी खुशी नहीं मनाई थी। जिस मंच पे हमको वो कागज़ समर्पित किया गया था उस पर वो स्वयं नहीं आए थे, लेकिन हस्ताक्षर तो उनका था। तो इसलिए अगर वो भी होते हैं हमें कोई बाधा नहीं है। हमने तो महायुति के लिए इसीलिए कहा था, लेकिन अच्छा हो